चलिए आप लोग को स्वागत है और हम लोग आज देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इसमें हम लोग देखेंगे 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के पास मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि यह एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज हैज मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को अलजेब्रिक ऐड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ ए चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज तो हमारा क्या होता है, कूलम्ब होता है। और यहाँ वोल्ट का ऐसा यूनिट किसका, वोल्ट किसका ऐसा यूनिट है? तो वोल्टेज का। एम्पियर किसका ऐसा यूनिट है? तो करंट का। न्यूटन किसका ऐसा यूनिट है? तो फोर्स का। किसका है? फोर्स का। ये एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन है वोल्ट का क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। एम्पियर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नॉट चार्ज। न्यूटन यूनिट ऑफ ए फोर्स। अब हम लोग देखेंगे द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट राइट नाउ। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा कि हम लोग लाइक चार्ज आपस में क्या करता है, तो रिपेल करता है। अनलाइक चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अब आ जाइए, विच लॉ गवर्न्स द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। दो पॉइंट चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? तो कुलम्स लॉ लगता है। कुलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? तो Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या होता है? Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कि फोर्स बराबर Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ पर आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज डबल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम 1/4। हम लोग जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। Q1 और Q2 फिक्स्ड है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर से मेरा वेरी कौन कर रहा है? आर स्क्वायर। हम लोग अगर जो रेडियस को डबल करें तो क्या मेरा चेंज होगा? 1/4 से। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कैसे किया हुआ जो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास क्या होगा? ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होगा और क्या कम होगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। ओके। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि न्यूट्रल बॉडी किसको बोलेंगे? जहाँ पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर हो चार्ज, तो वहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे? न्यूट्रल बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कौन होगा? जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा हो और न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कम हो। चलिए, द क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज इम्प्लाइज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज क्या होगा? चार्ज ऑलवेज अपेयर्स एज ए इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई। चार्ज ऑलवेज अपेयर्स एज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ओके। आगे वाले स्लाइड में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, जिनको एक्सप्लेनेशन देखना हो वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। Which of the following is a property of electric charge? इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज ए कंजर्व्ड। और आगे का एक्सप्लेनेशन दे लिए हैं। और an object is said to be electrically neutral when it has equal numbers of protons and electrons। तो हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल है अभी बॉडी, मेरा चार्ज नहीं है उसके ऊपर कोई। ये एक्सप्लेनेशन है। ये पहले वाले स्लाइड का थोड़ा चेंज हो गया स्लाइड, तो ध्यान दीजिएगा। चार्ज क्या है? कंजर्व्ड होता है, क्वांटाइज्ड होता है, और क्या होता है? चार्ज इज एडिटिव। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड।
द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए इलेक्ट्रोस्कोप। कौन सा हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए? इलेक्ट्रोस्कोप। चलिए, आप लोग की बहुत सारी बधाई, शुभकामना। ऐसे ही अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी करते रहे। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा और आपको नेक्स्ट किस पर चाहिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।